कोने में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी जिसका घर घास और गीली मिट्टी से बना हुआ था। बूढ़ी चिड़िया का घर बहुत मजबूत था और उसके मजबूत घर की पूरे जंगल में धूम थी। रानू चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हमारे घर बहुत कमजोर हैं। मैंने सुना है कि जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती है जिसे गीली मिट्टी और घास से घर बनाना आता है। चलें, हम बूढ़ी चिड़िया से घास और मिट्टी का घर बनाना सीख लेते हैं। चिड़िया रानी, अभी तो बारिशें शुरू नहीं हुई और तुझे पहले से ही बारिशों की चिंता लगी हुई है। कोई जरूरत नहीं हमें बूढ़ी चिड़िया के पास जाने की। मेरा तिनकों का घोंसला बहुत मजबूत है। ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं तोते और कबूतर को साथ ले जाती हूँ। रानू चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते का घर थोड़ी दूर था। कालू कौवा शॉर्टकट रास्ते से होता हुआ तोते के पास पहले ही पहुंच जाता है और तोते से कहता है, तोते तोते, क्या तुम कल मेरे साथ किसान के खेत में आम खाने जाओगे? आमों का सुनकर तोता खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। तो फिर उस चिड़िया के साथ मत जाना। वो तुम्हें साथ लेकर बूढ़ी चिड़िया के पास घास और मिट्टी का घर बनाना सीखने जाना चाहती है। वो अभी मेरे पास भी आई थी, लेकिन मैंने साथ जाने से मना कर दिया। भला मीठे और पके हुए आम छोड़कर मैं चिड़िया के साथ कैसे जा सकता हूँ? कालू कौवे, तुम कल सुबह ही आ जाना और हम मीठे आम खाने जाएंगे। कौवा वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया तोते के पास पहुंच जाती है। तोता रानू चिड़िया के साथ जाने से मना कर देता है और चिड़िया से कहता है, नहीं चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे घास और गीली मिट्टी का घर बनाना सीखने की कोई जरूरत नहीं। अभी मौसम साफ है, जब बारिश आएगी तो देखा जाएगा। तोते भैया, आज नहीं तो कल बारिश जरूर आएगी। देखो, तुम्हारा घोंसला कितना कमजोर है। थोड़ी बारिश से ही तुम्हारे घोंसले के तिनके बिखर जाएंगे। नहीं रानू चिड़िया, मैं तो कालू कौवे के साथ मीठे आम खाने जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानू चिड़िया वापस अपने तिनकों के घोंसले में जाकर बैठ जाती है। अब तो रात होने वाली है, मैं कल जाऊंगी। मुझे तोते और कौवे के पास नहीं जाना चाहिए था। मैंने फजूल ही अपना समय जाया किया। रानू चिड़िया अपने तिनकों के घोंसले में सो जाती है। दूसरे दिन तोता सुबह सवेरे ही कालू कौवे के साथ किसान के खेत में आम खाने चला जाता है। लेकिन कबूतर अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया कबूतर को देखकर उसके पास जाती है। कबूतर भैया, मैं बूढ़ी चिड़िया के पास गीली मिट्टी और घास का घर बनाना सीखने जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ आ जाएं और आप भी सीख लें। हम अपना घर गीली मिट्टी और सूखी घास से बनाएंगे, जो बहुत मजबूत होगा। रानू चिड़िया, मैं तो सारा दिन नीले आसमान में उड़ता हूँ और रात गुजारने के लिए अपने घोंसले में आता हूँ। मुझे गीली मिट्टी और घास के घर की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमने सीखना है तो तुम जाओ। कोई भी रानू चिड़िया की बात नहीं मानता और फिर थक हार कर रानू चिड़िया अकेली ही बूढ़ी चिड़िया के पास चली जाती है। माँ जी, मेरा घर तिनकों का है। मैं आपसे गीली मिट्टी और घास का घर बनाना सीखने आई हूँ। क्या आप मुझे सिखा देंगी? हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। मैंने ये घर बनाना अपनी माँ से सीखा था और माँ ने कहा था कि अगर कोई भी पक्षी तुम्हारे पास ये घर बनाना सीखने आए तो उसे ज़रूर सिखा देना। माँ जी, आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना होगा? चिड़िया बेटी, पहले आप कुछ सूखी घास इकट्ठी करो। फिर रानू चिड़िया सूखी घास इकट्ठी करती है। रानू चिड़िया एक एक तिनका उठाकर लाती है और सूखी घास जमा कर लेती है। माँ जी, मैंने सूखी घास इकट्ठी कर ली है। ठीक है बेटी, ये बाल्टी ले जाओ और नदी से कुछ गीली मिट्टी लेकर आओ। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि गीली मिट्टी और सूखी घास से घर कैसे बनाते हैं।
रानू चिड़िया नदी पर जाती है और नदी से कुछ गीली मिट्टी लेकर वापस आ जाती है। चिड़िया बेटी, अब तुम देखती जाओ मैं गीली मिट्टी और सूखी घास से घर कैसे बनाती हूँ। बूढ़ी चिड़िया घास के तीकों को गीली मिट्टी के साथ लगाकर जोड़ने लगती है और चिड़िया को एक दीवार बनाकर दिखाती है। देखा चिड़िया, मैंने थोड़ी ही देर में एक मजबूत दीवार बना ली। लेकिन माँ जी, घर की छत कैसे बनाएंगे? वो तो आपने मुझे बताया ही नहीं। जब घर की चारों दीवारें मुकम्मल हो जाएं, तो कुछ बड़ी लकड़ियां लाकर दीवारों के ऊपर रख देते हैं और फिर यही गीली मिट्टी और घास छत के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे घर की छत बनकर तैयार हो जाती है। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गीली मिट्टी और घास से घर बनाना सिखा दिया। फिर रानू चिड़िया गीली मिट्टी लेकर वापस अपने पेड़ पर जाती है। रानू चिड़िया गीली मिट्टी और घास से अपना घर बनाना शुरू करती है। शाम के बाद कालू कौवा और तोता भी मीठे आम खाकर आ गए थे। देखो देखो तोते, चिड़िया पागल हो गई है, कैसे मिट्टी से पंख गंदे कर रही है। चिड़िया, मैं कौवे के साथ गया, मैंने मीठे आम खाए। अगर तुम्हारे साथ जाता तो मेरे पंख भी तुम्हारी तरह मिट्टी से गंदे हो जाते। तोते भैया, भूख मिटाने के लिए मीठा फल जरूरी नहीं। मैंने भी दाना खाकर अपनी भूख मिटा ली है। लेकिन कल अगर मेरा घर मजबूत होगा तो मैं बारिश से बच सकूंगी। हम पक्षी हमेशा तिनकों के घोंसले में ही रहते हैं। चिड़िया, तुम्हारा ये गीली मिट्टी और घास का घर भी तुम्हें बारिश से बचा नहीं पाएगा। बचा नहीं पाएगा। तोता और कौवा वहां से चले जाते हैं, लेकिन रानू चिड़िया अपना काम जारी रखती है। फिर दूसरे दिन रानू चिड़िया गीली मिट्टी और घास से अपना घर बना लेती है। रानू चिड़िया का घर बहुत सुंदर था। मेरा घर तो बन गया और मुझे पूरा विश्वास है मेरा ये घर मुझे बारिश से बचाएगा। अब मैं अपने घर में दाना जमा कर लेती। फिर रानू चिड़िया अपनी टोकरी लेकर मैदान में जाती है और एक एक दाना इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भरने लगती है। कबूतर नीले आसमान में उड़ रहा था और हवाओं के मजे ले रहा था। तोता कालू कौवे के साथ हर रोज मीठे आम खाने चला जाता। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानू चिड़िया अपने घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। कालू कौवा ठंड से बहुत ज्यादा कांप रहा था। बहुत बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। मर गया, मर गया। ये बारिश तो मुझे मार ही देगी। अब क्या करूं? रानू चिड़िया तो मुझे अपने घर में नहीं आने देगी। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और तोते के पास चला जाता है। तोते का तिनकों का घोंसला तो बारिश शुरू होने से पहले ही टूट चुका था। तोता और कबूतर दोनों बैठे रो रहे थे। तोते और कबूतर, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? मेरा तो घोंसला टूट गया। यार कौवे, हमारे घोंसले भी टूट गए और हमें ठंड लग रही है। बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन देखो रानू चिड़िया का घर कितना मजबूत है। काश हमने भी रानू चिड़िया की तरह गीली मिट्टी और घास का घर बनाना सीख लिया होता। हमने बहुत गलत किया जो रानू चिड़िया का कहना नहीं माना। लेकिन दोस्तों, चिड़िया बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो हम रानू चिड़िया से जाकर मदद मांगते हैं। फिर वो तीनों रानू चिड़िया के पास जाते हैं और रानू चिड़िया उन्हें अपने घर में ले जाती है। वो तीनों दोस्त बहुत शर्मिंदा थे। मेरे दोस्तों, जो समय पर अपना काम नहीं करता वो हमेशा आपकी तरह परेशान ही होता है। अगर मैं आज आपकी मदद ना करती तो शायद आप अभी तक बारिश में भीग रहे होते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।
रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए यूट्यूब सर्च बार में रानो चिड़िया